इधर गुलबर्ग की वजह से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। हमारे मौलाना अब्दुल कासमी का बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा ये लिबर्टी मरी मस्जिद के तकरीर। बड़ी मस्जिद की बात की मैं बताने लगा था। ज़ुबार बहादुर साहब, जुबैर ज़हीर साहब दोनों हमसाए हैं। जुबैर ज़हीर साहब और ज़ुबार बहादुर साहब दोनों हमसाए हैं। अच्छा हाँ। नहीं, दोनों कज़न भी हैं। हाँ, रिश्तेदार कज़न है, सगे एक खाला का। हाँ, अच्छा। एक आले हदीस है और एक ये तीसरा था नहीं, वो शिया होता। चौथा एक इनके दौर में वो कंपेयरिंग करते थे। क्या बात बता रहे थे ज़ुबार बहादुर साहब? हाँ, बड़े अच्छे। मैं तो उन्हें बच्चे ही कहता हूँ, छोटे थे मेरे से। ये भी मेरे इलाके में इलेक्शन लड़ा था। माशाल्लाह, फिर अल्लाह ने आपको उम्र में बड़ी बरकत दी है। हाँ, मैं 82 में मुकम्मल कर रहा हूँ। उधर शफाअत रसूल के प्रोग्राम में मुलाकात दस्तार फजीलत का सालाना प्रोग्राम। आपको खैरियत है? सुना है राम की एडमी दबा कर कब हो रही है? نه انجام نمیده، نه ایران دنبال آزمایش هسته‌ای نیست. در واقع ما یک انرژی هسته‌ای داریم، یک سلاح هسته‌ای. ما دانشمندان ما الحمدلله به انرژی هسته‌ای دست یافتن. एक जौहरी तवानाई है, एक जौहरी हमारे साथ के ताज हैं। इतने लोग आपके लिए खड़े हुए हैं। که ما دنبال سلاح هسته‌ای जौहरी तवानाई और जौहरी टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर हम फिर जौहरी असलाह बनाने के लिए ما مطمئنیم اگر آمریکا و اسرائیل توانایی داشتن که حالا مکان‌های هسته‌ای ما رو بمباران کرده بودن. और हमारा मानना है कि अगर अमेरिका और इसराइल में इतनी सलाहियत होती तो वो अब तक हमारे जौहरी तवानाई के जो मकामात हैं, जो स्टेशन हैं, उनको तबाह कर सकते। اما ما ده‌ها پایگاه موشکی داریم که زیر کوه‌ها و جاهای امن هستن و اسرائیل و آمریکا هرگز نمیتونن به ما صدمه بزنن. صدمه میزنن، هرگز نمیتونن دانش هسته‌ای ما رو بمباران کنن. और हमारी दसियों मिसाइल बेसिस बहुत ही सिक्योर हैं, सिक्योर जगहों पर मौजूद हैं। और अमेरिका और इसराइल अगर चाहें भी तो उधर उनको तबाह नहीं कर सकते, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वो नुकसान भी पहुंचा दें तो हमारी जो नॉलेज है پاکستان تشکر میکنم که الحمدلله مدافع فلسطین هستن. हम पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि फ़लस्तीन के दिफा करने वालों में ये हमारे जो पाकिस्तान बना है, हमारे मशाइख उलमा, इनकी दुआओं, इनकी जिद्दोजहद, इनकी कोशिश का नतीजा है। तो कायदे ने मोहम्मद अली का साथ भी दिया और पाकिस्तान बना। इसकी बुनियाद क्या थी? कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। पाकिस्तान के सलाहियत नतीजे तलाशाए उलमा और मशाइख است که با قائداعظم همکاری کردن و این پاکستان که حکومت شعارش بود لا اله الا الله. اسرائیلی اومدن پاکستان में एक जलसे گرفت، حالا یا جلسه بهانه‌ای بود یا جلسه سیونی که ما می‌خوایم اعلام کردن داخل که ما می‌خوایم به اسرائیل حمله کنیم که پهپادهای اسرائیل اومدن داخل خاک پاکستان. و وقتی آمریکا و ترامپ اینو فهمید که
پاکستان تصمیم داد، یعنی یه زمانی میاد که فقط ما با شما همراه خواهیم بود در جنگ با اسرائیل و شکست. थोड़ा थोड़ा हम दे देंगे ना, मिसाइल जो के पास है बीच में लगाना है ना, इधर से दे देंगे तो पास ये मुझे कि शोर दौरी वाला वो जब भी होगा ना इंशाल्लाह और पाकिस्तान ये सारे मिलके वो बल्कि हमने दे दिया हुआ है, हाँ प्रोग्राम तो दे दिया हुआ है, बस आगे जो है अल्लाह माने। नहीं प्रोग्राम तो अलहमदुलिल्लाह काफी ये मुसलमान ममालिक के पास है, लेकिन अभी वो बस धमाके का मसला ये हाँ इधर तो हमने ओपन नहीं हो रहा ना, इधर कर दिया हुआ है। हाँ वो इधर हाँ हम ये ब्रदर हैं, भाई हैं, इनका मुसलमान इखवा है LED 3518 BRB, उसको ज़रा दूसरी जगह पर जिन साहब की उठाने गुजारिश करूँगा। दाइए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन खतीब अहले सुन्नत जनाब अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब साहब से जो तशरीफ लाएँ और आज के दिन की मुनासबत से सामीन से इमाम गुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ख्यालात। सबसे पहले तो मैं एक स्टेज है ये लकड़ी की कुर्सियों का, और ये सामने स्टेज है वो अल्लामा परवेज अख्तर साकी साहब के जिनका स्टेज है रोज है। मैं समझता हूँ कि सामीन में हर शख्स एक लीडर है, चाहे वो तसव्वुफ की दुनिया का है, चाहे वो सियासत की दुनिया का है, चाहे वो मसलक की दुनिया का है। ये सामने जितनी कुर्सियों की कमी को अल्लामा परवेज अख्तर साकी साहब के दिल की कदर में कमी महसूस न कीजिए।